हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एफ इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हम लोग एक नया सवाल करते हैं जो कि 2023 में आया हुआ सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत ध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण, थीटा यहाँ पे दिया है 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। फिर बोला गया है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। समझिएगा, पहले बनाते हैं इसका फिगर। इसमें दिया क्या समझिएगा कि यहाँ पर बोला गया एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, इस तरीके से ये आपका हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र E और E का मान दिया है यहाँ पर 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये दिया था। फिर क्या बोला गया, इस वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका मान ये है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान ये है और ये एंगल 30 अंश पर रखा गया है इसके साथ, ठीक है। ये आपका द्विध्रुव है, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज और ये वाला कोण यहाँ पर 30 अंश, ठीक है। और ये होगा आपका पी वेक्टर, माइनस से प्लस क्यू की ओर होता है पी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण का मान दिया है 30 अंश। अब बोला गया है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान एवं इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यही पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, लिखेंगे, ठीक है। बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा के बराबर। पी ई साइन थीटा, यहाँ पे पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, ई एक समान वैद्युत क्षेत्र और यहाँ पे थीटा है ई और पी वेक्टर के बीच का कोण, ठीक है। इसका मान रखते हैं, यहाँ पे पी का मान दिया है कूलाम मीटर, इतना नंबर दिया है 2 × 10⁻⁸ गुणे ई का मान दिया है 2 × 10⁵ इंटू साइन 30 अंश, थीटा का मान यहाँ पे 30 अंश दिया था, ठीक है। अब समझिएगा, इन सबको आपस में सॉल्व करिए तो आपको टाउ का मान मिलेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मैं इसको वैसे छोड़, 2 और 2 का हो जाएगा 4 गुणे, यहाँ पे -8 था, यहाँ +5 है, बचेगा आपका यहाँ पे -3, -8 + 5, ठीक है, गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। 2 से 2 कटेगा तो आपको टाउ का मान मिलेगा यहाँ पे 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, ये इसका होता है मात्रक। यहाँ पे आपका टाउ का मान निकल चुका है। टाउ यहाँ पे क्या है, इस द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, और इसकी वजह से क्या होगा, यह द्विध्रुव घूमकर ये इस तरीके से हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था। अब क्या बोला गया है, इसी द्विध्रुव की जब यह इस कंडीशन में रखा गया, एंगल 30 अंश पर रखा गया था, इस समय इससे पूछा गया है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होता है, -PE cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला था -PE cos थीटा, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे क्या होगा, माइनस पी का मान यहाँ पे दिया है, वो दिया था 2 × 10⁻⁸ गुणे ई का मान 2 × 5 इंटू, ठीक है, cos 30 अंश, क्योंकि यहाँ पर एंगल का मान 30 अंश जो कि यहाँ पे था वही एंगल यहाँ पे रहेगा, बस फंक्शन चेंज है, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे cos है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू जाएगा आपका 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, -4 गुणे यहाँ -8, यहाँ +5 है, तो फिर से आपको मिलेगा -3 गुणे इसका मान, ये आपका होता है √3/2, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, √3/2, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा u का मान -2√3 गुणे 10⁻³ जूल, यही इसका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। काफी आसान सवाल था, ये 2023 में यूपी बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए एक नया सवाल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, दो बिंदु आवेशों को
y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 80 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला गया कि दो आवेश थे, पहले इनको रखा गया y में, तब उनके बीच जो बल का मान था वह 80 न्यूटन था। अब उन्हीं आवेशों को बिना दूरी के बदले एक और माध्यम में रखा जाता है, तब जो बल था वह बल आपको जाता है 8 न्यूटन के बराबर। फिर पूछा गया है कि जिस माध्यम में रखने पर यह बल 8 न्यूटन हुआ है उस माध्यम का परावर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन में। इसमें देखिए गिवन क्या है, गिवन नंबर आपका है एफ नॉट, ये आपका दिया है 80 न्यूटन। एफ नॉट का मीनिंग क्या है कि निर्वात में या फिर वाई में लगने वाला आवेशों के बीच बल। ठीक है, और इसमें एफ एम का मान दिया कितना, एफ एम का मान दिया यहाँ पर 8 न्यूटन। एफ एम का मीनिंग क्या है कि जब उन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम था तब उनके बीच कितना बल काम कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ एफ एम, दैट मीन्स मीडियम। ठीक है, ये आपका एफ एम का मान दिया है और यहाँ पे पूछा गया है के का मान। के यहाँ पे क्या है, ये आपका परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, यही पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन चूंकि एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट बाई के। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एफ एम इज इक्वल टू होता है एफ नॉट बाई के। तो हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू जाएगा आपका एफ नॉट बाई एफ एम हो जाएगा। एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी है 80 न्यूटन अपान में एफ एम का मान दिया 8, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा के का मान यहाँ पर 10 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि जो के है ये दो बलों का अनुपात है। भले हुए अलग अलग माध्यम में काम कर रहे हैं फिर भी ये बलों का अनुपात था तो इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होगा। ठीक है, तो के का मान यहाँ पे आया 10। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। ये सवाल यूपी बोर्ड में 2017 और 2025 में पूछा गया सवाल है। 2017 में पूछा गया था, ठीक है, एंड 2025 में पूछा गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। ठीक, आगे हमसे जुड़े रहिएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, हर चैप्टर में सवाल कराऊंगा आपके लिए। ठीक, थैंक यू।